कि देश में आर्थिक इमरजेंसी घोषित की जाए। यह कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक डिमांड है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज ये कहा है। क्या स्टैंड है सर आपका, क्या विश्लेषण है? देखिए, मैं अपनी बात शुरुआत करूंगा एक उदाहरण देके कि एक क्रिकेट मैच दो देशों के बीच में हो रहा है तो उसका परिणाम टाई, तो बड़ा रेयर होता है सिचुएशन जब टाई होता है, तो एक देश मैच जीतता है और दूसरा जो है हारता है, यही होता है। तो उसी तरह से आप ये अगर कहें कि ये वर्तमान की सरकार की जो नीतियों की हार है या नाकामी है, जिसकी वजह से आज ये नौबत आ गई कि आरबीआई को 1,76,000 करोड़ रुपए देने की जो केंद्र को दिए हैं उन्होंने, क्या ये वो उसकी नीति खराब 2014 के बाद जब से ये मोदी सरकार ने कार्यभार संभाला है, या दूसरा पहलू कि ये बैकलॉग। देखिए, अब सवाल मुद्दा ये है कि बैकलॉग्स आपने जो है इनहेरिट करा, जो है जो आपने लेगेसी इनहेरिट करी है, जो आपने पिछली सरकारों से इनहेरिट करी है, बैकलॉग। इवन आप देखते हैं जुडिशरी में जजेस के पास बैकलॉग भरमार पड़ जाता है केसेस का। वो कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि जज की संख्या बढ़ाइए। इसी तरह से आप देख रहे हैं जो पुराना जो बैकलॉग चल रहा है, खासकर जब हम अब दूसरी बात करेंगे एनपीएस की, पब्लिक सेक्टर की आपने बात करी, जिस तरह निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि मर्जर करेंगे। हम उस दौर में गुजर रहे हैं जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। उधर से आप एयर इंडिया को प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसको ओपन कर दिया आपने। दूसरी बात, आप जब ये बात करते हैं एनपीएस की, जिस तरह की अभी वो यादव जी को मैं सुन रहा था, इन्होंने बोला मामला तो बहुत ही गंभीर है। क्यों भाई, आप देखिए, जो मैं अक्सर चर्चाओं में इस विषय को उठाता हूं, एनपीएस को, क्योंकि कुछ एनपीएस, देखिए एनपीएस का कॉन्सेप्ट बड़ा सरल है कि आपके कुछ ऐसे लोन जो अब वापस नहीं आने वाले, वो एनपीएस बन गए। ये तो एक बात होगी जो रिपोर्टेड है। जैसे कुछ केसेस लूटपाट के रिपोर्टेड हो जाते हैं, एफआईआर हो जाती है, कुछ ऐसे जो पता ही नहीं चलता, जब आप किसकी नाकामी है वो अलग बात है। इस तरह से ऐसे कई एनपीएस कुछ तो उजागर हो गए, सामने आ गए कि कुछ दिए, जैसे आपने कुछ भगोड़े देखे, मेहुल चौकसी, ये इकोनॉमिक ऑफेंडर जिसको कहते हैं, फ्यूजिटिव्स। इसी तरह से कुछ ऐसे एनपीएस जिसका अभी संज्ञान नहीं लिया गया है, जो अभी उजागर ही नहीं हुए, कि जिन्होंने देश की इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया है। दूसरी बात, आपने इकोनॉमी की जीडीपी की बात करी, जितने भी अर्थशास्त्री आ जाएं, पिछली सरकार में यूपीए के तो कितने बड़े अर्थशास्त्री थे, कितने बड़े उनके तो बैठे थे, लेकिन आप इसका जीडीपी का फिगर, हमेशा मैं उसी बात को करता हूं कि उसका जीडीपी का आंकड़ा जो है कोई भी सही नहीं बता सकता, क्योंकि वो सही आंकड़ा निकल ही नहीं सकता। ये एक कड़वा सच है। आप उसको बोले, कोई बोले 6, कोई बोले 5, कोई बोले 7, कभी ये बात बोली जाए कि हम डबल डिजिट इकोनॉमी कब बनने वाले हैं, जीडीपी तो ये सिर्फ अटकलें। रही बात कि ये जो इस समय नौबत आई है, देखिए ये इसमें एक निश्चित बात है कि ये पिछली सरकारों की, क्यों उनको बोला जाता था पॉलिसी पैरालिसिस, क्या ये बात जग जाहिर नहीं है? क्या इसके लिए भी प्रमाण देने पड़ेंगे? वो तो खुद माना है, उनकी सरकार में कई लोगों ने खुद माना है कि पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार रहे हैं। स्कैम्स को नहीं माना उन्होंने, एबीसीडी जिस तरह बोलते थे, आदर्श, बोफर्स, कोलगेट, ये वो फलाने ढिमकाने, लेकिन उन्होंने ये बात कई लोगों ने उन्होंने खुद कबूला है कि क्यों नहीं आप मानते कि पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से हम मार खा गए और जनता ने हमारे को नकार दिया, हमारे को जो है जिस तरह से सुपड़ा साफ हो गया, डेसिमेशन हो गई। और आपने जो दलील रखी, हम उस पर 2-3 सवाल ले लें। आप ही से बोलिए। आपने कहा बैकलॉग, हम आपसे सवाल करते हैं कि ये सरकार तो लगातार कंटिन्यू हुई है, लगातार ये मोदी सरकार 2 है, मोदी 1 में भी ये स्थिति सामने थी। अगर ये बैकलॉग था तो आप अच्छे दिनों का सपना क्यों दिखा रहे थे? अगर ये बैकलॉग था तो पिछले ही कार्यकाल में आपने आरबीआई से ये रिजर्व क्यों नहीं ले लिया? कम से कम स्थिति ठीक हो जाती। अब आपने कहा जीडीपी, अपनी बात में आपने कहा साहब जीडीपी का कोई सही आंकड़ा नहीं रख सकता, तो क्या हम ये माने कि सरकार भी झूठ बोल रही थी पिछले साल इसी तिमाही में जब वो 8.2 का आंकड़ा दे रही थी? क्या सरकार भी झूठ बोलने का काम करती है अगर कोई असली पिक्चर नहीं आ पाती? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारी बातें कह के आज की जो टफ सिचुएशन है उसका बचाव आप कर रहे हो? एक सरकार जो पहले 5 साल चल रही है वही कंटिन्यू करती है, फिर भी रोना आप और पुरानी सरकार पर रोते हैं। तो क्या पिछली सरकार ने भी उसी पॉलिसी पैरालिसिस से घिरे रहने का काम नहीं किया? आंसर करिए। जवाब दे रहा हूं। क्या पिछली सरकार भी उसी पॉलिसी पैरालिसिस, कौन सी पॉलिसी वो चला? आंसर करिए सर। बात करी जीडीपी के आंकड़ों की, मैंने ये बोला कि जीडीपी का आंकड़ा, सही गलत की बात नहीं करी, मैंने ये बोला कि जीडीपी का आंकड़ा कोई उसका अनुमान ही नहीं लगा सकता, आंकलन नहीं कर सकता सही तरीके से। मैंने वो बोला, देखिए नहीं बोला, ये तो ऑफिशियल फिगर है ना, सरकार ओन करके कहती है ना कि 8.2। सर मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए उस पे क्या होता है, आपने जब बात करी है, आपने पहला सवाल मेरे से पूछा कि भाई आप किस तरह से, कि ये पहले क्यों नहीं आरबीआई से ले लिया? अगर उनको अनुमान हो गया था कि स्थिति इतनी खराब है, नाजुक बनी हुई है, आईसीयू वाली बनी हुई है, तो पहले क्यों नहीं? देखिए हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जितने इन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित करी, आप
अरे भाई सरकार की बात कर रहे हैं, पिछली सरकार है ना? पिछली सरकार की, ठीक है, 2014 से जब से कार्यभार संभाला है, हाँ, हाँ। आप उन्हीं पे बात कर रहे हैं। तो ये जादू की छड़ी तो है नहीं, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। अरे 5 साल हो गए सर, जादू की छड़ी की बात नहीं है। सुन तो लीजिए, एक कार्यकाल पूरा सरकार का हो गया और कंटिन्यूएशन में दूसरी सरकार है। आपको 1 मिनट, 2 मिनट में भी नहीं, 1 मिनट में भी सारे उत्तर दे दूंगा। हाँ। देखिए ऐसा है कि आजादी के समय क्या था, डॉलर की क्या स्टैंडिंग थी, आज सर, भले अब देखिए, सर फिर आपको मालूम है, मैं अपनी अभी अरे आजादी से कहां सर, अभी आप बताइए ना, $1 एक दशक 2 दशक तक आइए, $1 1 रुपए हुआ करता था, सोने की चिड़िया कहते थे इसको। हाँ। तो यानी कि इतने सालों से किसकी सरकार रही, वो पॉलिसी पैरालिसिस और जो पॉलिसी आपकी जो खामियां थी, नाकामियां थी, उसकी वजह से ये सारा भट्टा बैठा है। दूसरी बात, आजा मान लिया आपकी बात, NPS नहीं मान ली, तो अब इधर आइए, फिर इधर आइए। इसका मतलब क्या आप ये कहेंगे कि पीएम मोदी की पिछली सरकार ने भी देश में कोई पॉलिसी बदलने का काम नहीं किया? अगर 47 से लेकर अब तक वैसा ही चला आ रहा है तो ये पीएमएलए डिपार्टमेंट क्यों है बताइए? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आप एक तरफ ये बात उठानी चाहिए, एक तरफ आप बात करते हैं कि विकास चाहिए, कहां गया वो? अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन कमाल है, तो ये दलील तो पहले भी दी जाती थी सर, उधर से ये दलील तो पहले भी, डेवलपमेंट का एजेंडा क्या किसी सरकार का रहा नहीं क्या? अरे हर सरकार डेवलपमेंट के एजेंडे को लेकर बात करती है। क्रोनी कैपिटलिज्म की बात करते हैं, एक क्रोनी कैपिटलिज्म की बात करते हैं। ढाका और